गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक बार फिर डॉक्टर दीपाली लाल सब स्टूडेंट के साथ हाजिर है कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जामिनेशन देने के लिए। बच्चों, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं भूल गई थी आपको फर्स्ट एपिसोड में बताने के लिए। फर्स्ट और सेकंड 3 वीडियोस मेरे आ चुके हैं, पर उसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि आप जब तैयारी करें, अब तो खैर टाइम कम है, पर आप जब पहले से तैयारी करते हैं तो कुछ अनसॉल्व पेपर आप लोग ले लीजिए, बाज़ार में मिलते हैं। अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना, उससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अगर लिख के देखते हैं तो आपकी राइटिंग सुधरती है। दूसरा, आपके माइंड में वो क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह सेट हो जाता है कि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इलेबोरेट वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा ये है, राइटिंग आपकी अच्छी होती ही है तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो क्वेश्चन क्या है और आपको क्या पैटर्न पे वो क्वेश्चन लिखना है। और दूसरा ये कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि जितनी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं अच्छे होते जाएंगे और आपको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि भाई इतना सारा मैटर, क्योंकि टाइम कम होता है तो बहुत सारा मैटर हमको कम समय में कॉपी में लिखना होता है। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इन दिनों भी चालू रहनी चाहिए और कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है। आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि थोड़े से टाइम में ही आप उठ जाएं या अपने आप को ईज़ी महसूस कर लें। ईज़ी तो आपको करना ही नहीं है। तो ये 20-25 दिन जो आपके हैं, ये आपके टारगेटेड ओरिएंटेड टाइम होना चाहिए कि इसमें आपको पता है कि अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और आपके रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो अनसॉल्व पेपर्स अगर आपको मिलते हों तो वो फटाफट लीजिए और उनके आंसर ढूंढने शुरू कर दीजिए। किसी टीचर से या लेक्चर से हेल्प लेनी है तो आप ज़रूर लीजिए, उसको क्लियर कीजिए। और अगर अनसॉल्व पेपर आपके पास नहीं है या कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जितने भी बुक्स होती हैं ना, उनके पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। उनके साथ ही आपको जो ABCD करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चॉइसेस होती हैं, एक मिनी क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4-5 चॉइसेस कर दी, उसमें आप आंसर्स भी उसी बुक में लिखा होता है, पर हम क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं। हम वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बस थोड़ा बहुत कॉपी किताब का मैटर देखा, उसको याद करा और चल दिए एग्जाम देने। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितने भी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप सॉल्व करिए। आपका मन नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आपको लगेगा रेती कौन वो करे, मशक्क़त मोल ले। बट अगर आप उसको सॉल्व करते हैं और बाकायदा मन से सॉल्व करते हैं, दिमाग से सॉल्व करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम तो हो गया क्लियर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पहला है, अनसॉल्व पेपर लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर अनसॉल्व पेपर आपको कहीं भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो आप जो बुक है आपके पास, 2-3 बुक्स होंगी, उन बुक के पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। उनके आंसर्स आपको किताब में मिल जाएंगे। वैसे के वैसे क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि अंदर टॉपिक लिखा होता है, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप देखने की भी कोशिश करेंगे ना, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये, तो कम से कम आपके दिमाग में ये तो बैठ जाएगा ना कि क्वेश्चन जो आया है वहाँ पे वो इन्हीं के उसमें घूम रहा था और इसका आंसर ये होगा। तो यू कैन राइट वेरी इजीली। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट आपका कि अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना। नहीं है अनसॉल्व पेपर तो आपको अपने हिसाब से किताब में से देखने हैं पेपर क्वेश्चंस और उसके आंसर लिखने हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को आप सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमिए और याद करिए। और जो इंटरेस्टिंग पेपर है उसकी आप तैयारी पहले कीजिए, और जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। या जो बहुत हार्ड लग रहा है आपको, उसको आप पहले जो टॉपिक हार्ड है उसको आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 2-4 आप या 6-7 आप बड़े क्वेश्चन तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि हमको देने तो सारे पेपर हैं और सारे पेपर में से हमारा मेन ओरिएंटेशन दिमाग का कहाँ जाना चाहिए कि हम कैसे उनको अटेम्प्ट करें कि हमारे 80-90% आ जाएं। तो मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप अनसॉल्व पेपर को ही
करें और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर आपके एग्ज़ाम थोड़े दूर हैं और अगर नहीं दूर हैं, पास में आ गए हैं, तो आप एक कागज़ पेन पे लेके एक क्वेश्चन के 6-7 पॉइंट्स लिख लीजिए और पॉइंट्स लिख को दिमाग में आप लॉक कर लीजिए और उन पॉइंट्स को, रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स को पॉइंट्स में लिख के, उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के फिर आप रीडिंग लगा लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट का क्या क्या आएगा, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और वो क्वेश्चन अगर वैसे ही रिलेटेड आता है तो आप सारा का सारा वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये सोचने में कि इसमें मैटर क्या आएगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जब जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप चाहें तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं दूसरे फ्रेंड के साथ, पर अगर नहीं भी करते हैं या आपको लगता है हमारा पेपर ज़्यादा ठीक नहीं हुआ या ज़्यादा हो गया है, अच्छा जैसा भी है, आप अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपका इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, सेकंड पेपर पे पड़ेगा। तो आप ज़्यादा डिस्कस मत करिए इसको। जो भी आपने करा है दैट इज़ नोन बाय यू ओनली। आपको पता है कि आपने उसमें क्या किया है, तो उसको आप ज़्यादा डिस्कस न मत करिए और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए घर जाके थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। जैसे कि अगर दोपहर में ख़त्म हो रहा है तो आप शाम से पढ़ना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए। 4-5 घंटे आपको रेस्ट भी चाहिए, फिर 3-4 दिन की जो गैप मिलता है उसमें आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी कीजिए और मेरी बात को मानिए कि आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए या पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनको आप सॉल्व करके ज़रूर जाइए। अगर सारे अभी भी टाइम कम है और सारे सॉल्व नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, जितने हो सकते हैं, जितने इजी वे में हो सकते हैं उनको करिए। फिर से मेरी एक बात सुन लीजिए आप लोग कि एग्जामिनेशन को एंजॉय करके करिए। अपने माइंड में आपको ये सोचना है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में उसको चीज़ों को ले लें और उसको हमको वहाँ डिलीवर करना है, उस कॉपी में डिलीवर करना है। अगर आपके मन में ये भावना रही कि अच्छे से अच्छा काम करके हमको अच्छी तरह से डिलीवर करना है, तो कोई भी आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता या कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी करने लगेगी, अच्छी करनी ही होगी। तो दिस इज़ द माय fourth video. I hope you are enjoying my video, my tips. All the very best to all of you. Thank you and do well in exams. Thank you.